रूस के पास ऐसी खुफिया कुदरती ताकतें हैं जिसके जरिए वो एक बार फिर सुपर पावर बन सकता है। एक तरफ रूस का बड़ा हिस्सा इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है और दूसरी तरफ नेटो इत्तेहादियों ने उसे घेरे में ले रखा है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत रखने वाले रूस को क्या रोक रहा है सुपर पावर बनने से? वो सुपर पावर जिसका लक़ब इस वक्त अमेरिका के पास है, ये रूस वापस आने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? रूस के जुग्राफियाई महल-वक़ूअ में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं जो उसे एक बार फिर सुपर पावर बनाएगा? ज़ेन टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि रूस रक़बे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। जब रूस के मग़रिब में तुलू आफ्ताब का वक्त होता है, इसी वक्त रूस के मशरिक़ में रात के खाने का वक्त है। 17.1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। रूस इतना बड़ा है कि 204 मुत्तहिदा अरब अमारात था। इसके अंदर 5 इंडिया, 8 सऊदी अरब और 19 पाकिस्तान जैसे ममालिक लगाए जा सकते हैं। रूस न सिर्फ रकबे में बड़ा है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ज़ेर ज़मीन तेल और गैस के ज़खायर भी हैं। कुदरती गैस के ज़खायर में रूस पहले नंबर पर है, जबकि तेल के ज़खायर में ये 8वें नंबर पर है। 2021 के सर्वे के मुताबिक यूरोप में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर रूसी गैस पर मुनहसिर हैं, और अगर औसत किया जाए फिर पूरे यूरोप में 40% गैस रूस से आती है। उसका मतलब है कि अगर रूस यूरोप को गैस देना बंद कर देता है फिर इसका पूरे यूरोप की मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कुदरती वसाइल की सबसे बड़ी और अमीर तरीन ज़मीन होने के अलावा रूस भी गंदुम का बड़ा बरामद कुनिंदा है। पूरी दुनिया में गंदुम की मसनूआत का सबसे बड़ा हिस्सा रूस से आता है, यानी तकरीबन 18। इन तमाम फ़वाइद के साथ साथ रूस के साथ जुग्राफिया का एक बड़ा मसला भी है जो रूस को मजबूत तरीन मुल्क बनने से मुसलसल रोक रहा है, और वो ये कि रूस की ज़्यादातर ज़मीन बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है इंतहाई सर्द मौसम की वजह से। ये हिस्सा साइबेरिया के तहत आता है जहां पूरे साल का औसत दर्जा हरारत होता है सिर्फ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। दुनिया का सर्द तरीन शहर भी रूस के इसी हिस्से में वाक़े है जहां दर्जा हरारत सर्दियों में 71 तक पहुंच जाता है, और हम इस शहर को के नाम से जानते हैं क्योंकि रूस का एक बड़ा हिस्सा शदीद मौसमी हालात का शिकार है। यही वजह है कि रूस की आबादी रकबे के लिहाज से बहुत कम है, और दूसरा, रूस की कुल आबादी का 75 रूस के इस 20% हिस्से में रहते हैं। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रूस सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी नाकाम रहा। ना सिर्फ रकबे के लिहाज से बल्कि रूस की साहिली पट्टी भी अमेरिका की साहिली पट्टी से बहुत बड़ी है। रूस की साहिली पट्टी 37,650 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन यहाँ भी रूस बहुत से मसाइल का शिकार है। दरअसल ये आर्कटिक ओकियानूस है जो साल के बेशतर हिस्से में बर्फीला रहता है, यानी इतनी बड़ी साहिली पट्टी होने के बावजूद रूस के लिए इसका कोई फायदा नहीं। अब जाहिर है समंदर तक ज़्यादा रसाई वाले ममालिक मज़ीद ममालिक के साथ तिजारत करने के काबिल। ज़्यादा तिजारत का मतलब है कि ये ज़्यादा ताकतवर बन सकता है, क्योंकि सबके बाद समंदर वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए मसनूआत को मुंतकिल किया जा सकता है। पूरी दुनिया में इंतहाई कम कीमतों पर बर्फ़ की वजह से माल बरदार बहरी जहाज़ों के लिए न सिर्फ चलना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। इतनी बड़ी साहिली पट्टी होने के बावजूद रूस दूसरे ममालिक के साथ बड़ी मुश्किल से तिजारत करता है। उस वक्त पूरे मुल्क की तिजारत इन तीनों बंदरगाहों से होती है। इनमें से एक रूस के इस मशरिक में व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जहां पानी कई महीनों तक बर्फ रहता है। लेकिन जब गर्मी के मौसम में यहां से तिजारत शुरू होती है, फिर रूस के माल बरदार जहाज़ों को जापान के ज़ेर कंट्रोल समंदर से गुजरना पड़ता है, और जापान अमेरिका और नेटो का बहुत मजबूत इत्तेहादी है। नेटो ममालिक का ऐसा ही एक इत्तेहाद है जो सिर्फ रूस से निपटने के लिए बनाया गया था।
यानी अगर रूस नेटो के किसी मुल्क पर हमला करने की कोशिश करता है फिर तमाम नेटो ममालिक इसकी हिमायत करेंगे। दूसरी जानिब रूस की सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह को भी इसी सूरत हाल का सामना है। ये जगह कई महीनों तक बर्फीली रहती है और सीजन के दौरान कार्गो जहाज़ों को उन तमाम ममालिक से गुजरना पड़ता है जो नेटो और अमेरिका के मेंबर इत्तेहादी पार्टनर हैं। तीसरे नंबर पर नोवरासिस्क बंदरगाह है जो रूस के जुनूब में वाक़े बुहेरा अस्वद पर मौजूद है। यहाँ बर्फ कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन माल बरदार जहाज़ों को तुर्की के करीब तंग राहदारी से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ भी रूस को आज़ादाना तिजारत की आज़ादी नहीं है। यकीनन रूस और तुर्की के ताल्लुकात अब बहुत बेहतर हो चुके हैं। ताहम तुर्की नेटो का रुकन है, यानी यहाँ भी रूस की हालत नाजुक है। इतनी बड़ी साहिली पट्टी होने के बावजूद रूस को इन बंदरगाहों के जरिए तिजारत शुरू करने के लिए पहले से ही मौसम का इंतजार करना होगा और फिर उसे अपने दुश्मन नेटो ममालिक की इजाज़त से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद रूस जीडीपी की दर्जाबंदी में 11वें नंबर पर खड़ा है। जीडीपी का मतलब है मजमूई घरेलू पैदावार। सादा अल्फाज में किसी भी मुल्क में मौजूद तमाम लोगों की मुश्तरका आमदनी को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी की दर्जाबंदी से किसी मुल्क की कामयाबी का अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन ये किसी भी मुल्क की ताकत जानने का दुरुस्त तरीका नहीं है। अगर हम जीडीपी के अलावा फौजी ताकत की बात करें, फिर रूसी फौज के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी वॉर हेड्स हैं, अमेरिका से ज्यादा। अमेरिका के बाद रूसी फौज को दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन फौज समझा जाता है। यहाँ भी सर्द मौसम की वजह से रूस पहले नंबर पर नहीं है। यह सर्द मौसम है जिसकी वजह से आज तक कोई भी रूस पर कब्जा नहीं कर सका। नेपोलियन ने 6 लाख से ज्यादा फौजी दस्तों के साथ रूस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस सर्द मौसम की वजह से इसकी फौज को घुटने टेकने पड़े। 6 लाख में से 1 लाख फौजी जिंदा वापस लौटने में कामयाब हुए। दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने 38 लाख फौजियों के साथ रूस पर हमला किया, लेकिन ये अब तक का ख्वाब ही रहा। 1 मिलियन से ज्यादा जर्मन फौजी मारे गए और बाकी बच जाने वालों को रूसी फौज ने कैद कर लिया। इस शिकस्त से हिटलर को इतना सदमा हुआ कि इसने खुदकुशी कर ली। अब तक आपने ये भी नोट कर लिया होगा कि सर्दी का मौसम है जो रूस को तरक्की से रोक रहा है। यानी अगर रूस के इस सर्द मौसम को हटा दिया जाए तो तब ये तिजारत के लिए शुमाल में समंदर का इस्तेमाल करके मजबूत हो सकता है। इसके अलावा रूस के कई इलाके कीमती मदनियात से भरे हुए हैं, जैसे सोना, यूरेनियम और हीरा, लेकिन सर्द मौसम की वजह से उनकी कान कनी करना मुमकिन नहीं है। इस सर्द मौसम की अदम मौजूदगी में फिर इन तमाम मदनियात और धातों को निकालकर रूस कामयाबी की अजीम बुलंदियों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इंसानों की सबसे बड़ी ज़रूरत गंदम है। जैसा कि अब पहले ही जान चुके हैं कि रूस गंदम का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। अगर रूस अपनी ज़मीन का सिर्फ 20% इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा गंदम बरामद करने वाला मुल्क बन सकता है, फिर तसव्वुर करें कि ये 100 ज़मीन के इस्तेमाल के साथ क्या बरामद नहीं कर सकता। और अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका को जीडीपी की दर्जाबंदी में बहुत पीछे छोड़ सकता है। हैरत की बात यह है कि एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए रूस इस सर्द मौसम से निजात पा सकता है, और वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुमकिन है कि रूस एक बार फिर सुपर पावर बन जाए। आने वाले सालों में हवाला के लिए ये हिट मैप देखें, और ये वो ममालिक हैं जहां औसत दर्जा हरारत 11-15 तक है, और ये दर्जा हरारत इंसानी पैदावारी सलाहियत का बेहतरीन दर्जा हरारत समझा जाता है। वो जगहें जहां औसत दर्जा हरारत 11 से कम और 15 से ज्यादा है, इंसानी पैदावारी सलाहियत कम होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल दर्जा हरारत की इस हद पर गिरता है अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन और जनूबी कोरिया, और हैरान कुन तौर पर ये तमाम ममालिक कामयाब ममालिक के तौर पर दर्ज हैं। लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल बर्फ पिघलने की वजह से 2280 तक दर्जा हरारत की यह हद मजीद शुमाल की तरफ बढ़ेगी, और फिर ये अलास्का, कनाडा,
ग्रीन लैंड, आइसलैंड और सबसे बढ़कर रूस के चमकने का वक्त होगा। नासा के तज्जिये के मुताबिक 1979 में आर्कटिक ओकियानूस की बर्फ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये बर्फ पिघल गई और 2019 तक सिर्फ इतनी ही बर्फ बाकी रह गई है। मौसमियाती तब्दीली रूस के लिए तमाम शोबों में बहुत बड़ी नेमत साबित हो सकती है, और इस बात का ज्यादा इम्कान है कि 50 या 60 साल के बाद रूस एक बार फिर आलमी सुपर पावर बनकर उभरेगा। उम्मीद है आप लोग ज़ेन टीवी की इस वीडियो को पसंद और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे तबसरों के लिए मेरी दिली तारीफ। हम आपसे एक और हैरत अंगेज वीडियो में मिलेंगे।